नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे पहलवानों की, क्योंकि अब धीरे धीरे ब्रजभूषण पर लगाए आरोपों से गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान अब खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ तो भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के सपोर्ट में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम रद्द कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक अभी इनकी बातचीत सरकार से और गृह मंत्री से चल रही है। इनके कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। हालांकि पहलवानों ने कहा है कि उनका आंदोलन पीड़िताओं को इंसाफ मिलने तक जारी रहेगा। वहीं आंदोलन खत्म होने की खबरों के बीच बजरंग पूनिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो डालकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राजीव जी, एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कार्यक्रम कैंसिल हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ बजरंग पूनिया ट्विटर पर वीडियो डालकर कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दे। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? लड़ाई चल रही है या खत्म हो गई है? देखिए, बजरंग पूनिया जो हैं, जिस स्थिति में अभी पहुंच चुके हैं, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि वो फायदे के लिए इन्होंने राजनीति करनी शुरू की, लेकिन अब वो ऐसे जगह पर खड़े हैं कि न इधर पा रहे हैं और न ही पीछे हट पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही अमित शाह की बैठक के बाद इन लोगों ने ये मान लिया कि अब हम आंदोलन नहीं बल्कि नौकरी करेंगे, उसके बाद इनके ऊपर उन नेताओं का दबाव शुरू हो गया जो इसके लिए समर्थन कर रहे थे। यानी राकेश टिकैत उसमें शामिल है। राकेश टिकैत अकेले नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। और हरियाणा में कांग्रेस ने ही इसको शुरुआत की थी और कांग्रेस के नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, ये दोनों ने फोगाट परिवार को तैयार किया। और फोगाट परिवार ने, जहां से ज़्यादातर हरियाणा की जो महिला पहलवान हैं वो इनके परिवार के इर्द गिर्द ही रहते हैं और ज़्यादातर अखाड़ों पर इस फोगाट परिवार का वर्चस्व है। और उसी में बजरंग पूनिया भी फोगाट के दामाद ही हैं। तो इन लोगों से संपर्क करके उन्होंने ये तरीका अपनाया कि पहले आप आगे बढ़ो और उसके बाद एक आरोप लगाओ, और वो आरोप ऐसा होना चाहिए जिसमें न तो कार्रवाई हो सके और न ही उसमें साफ तौर पर बाहर निकलने की कोई गुंजाइश हो। यानी कि वो आरोप ऐसा हो जो कानूनी पचड़े में फंसाने वाला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ उसमें कर न सके। अगर कोई कार्रवाई हो गई तो इनका मिशन फेल हो जाएगा। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर अगर विनेश फोगाट डायरेक्ट आरोप लगाती और अभी के किसी मामले में आरोप लगाती तो तत्काल गिरफ्तारी हो सकती थी। साक्षी मलिक अगर आरोप लगाती और सबूत देती कि देखिए ये फोन रिकॉर्ड है, ये कॉल रिकॉर्ड है, इन्हें हमें धमकी दी जा रही थी, या फिर हमें जो बाद में जो कहा जा रहा था कि सेक्सुअल फेवर कीजिए तभी हम आपके कैरियर में बूस्ट करेंगे, और उसके लिए कोई सबूत होते इसके पास और ब्रजभूषण शरण सिंह पर डायरेक्ट आरोप लगाया जाता कि अभी कुछ समय पहले इन्होंने ऐसा किया है, तो भी गिरफ्तारी हो जाती। और गिरफ्तारी हो जाती तो इनका मिशन ही फेल हो जाता। केवल इनका मिशन ये नहीं था कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे देंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, तो भारतीय कुश्ती संघ पर हुड्डा परिवार का कब्जा होगा, जिसमें कहीं न कहीं फोगाट परिवार को भी कुछ फायदे दिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो हुड्डा ने कांग्रेस से डील की थी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से डील की थी, उसमें तो यही था कि हमारा कुश्ती संघ पर कब्जा भी हो, वर्चस्व भी हो, और दूसरी तरफ इस मुद्दे को इतना खींचा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बदनाम हो जाए। इसके बाद आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में पहली बार जो आंदोलन इन लोगों ने किया उसमें किसी भी पीड़िता के बारे में, उसकी पहचान बताने के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। ऐसे ही आरोप लगा दिया कि कुछ लोगों ने हमसे आकर कहा, और उस कहने के आधार पर ये उनको न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतरे हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब एक पैनल बनाई गई और उसमें सारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोग थे, खिलाड़ी थे, उन लोगों ने
इनके जितने भी आरोप थे उसको खारिज कर दिया, और वो भी फैक्चुअली तरीके से। जो फैक्ट इन्होंने बताया था उसी फैक्ट में फंस गए कि तुर्की के बदले मंगोलिया बता रहा है, मंगोलिया में ये गए नहीं थे। तो जिस तरीके से इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ तो लगा अब मिशन फेल हो चुका है। लेकिन फिर से एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई और दोबारा ये धरना प्रदर्शन करने आए और कुछ और लोगों को अपने साथ मिला लिया। अब जितने भी महिला पहलवान हैं या फिर जो बच्चे हैं जो अभी कैरियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चियां हैं, उन लोगों को लगता है कि जिस महावीर सिंह फोगाट के परिवार में इतने रेसलर हुए जो कि ओलंपिक मेडल तक पहुंच पाए हैं, कॉमनवेल्थ मेडल जीत पाए हैं, तो इन लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे तो हमें भी कुछ मेडल मिल जाएगा। इनकी पहचान भी है, इनके तरीके भी हैं, और इसी प्रलोभन में वो फंस गए जो अभी एक नाबालिग को लाया गया। और ये भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि सामान्य यौन शोषण का आरोप लगाएंगे तो उसमें गिरफ्तारी मुश्किल है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत लगाया जाए, यानी कि जो नाबालिग पीड़िता होगी उसके सबूत नहीं मांगे जाएंगे, उसके सिर्फ बयान ही काफी होगा। निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट जो दिया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर कोई नाबालिग है जिसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, यौन शोषण होता है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ उसका बयान ही काफी है आरोपी को दोषी बनाने के लिए। और इन लोगों ने एक नाबालिग लड़की को पकड़ा जो उनके ऊपर आरोप लगा सकते थे, लेकिन हुआ क्या, पुलिस के सामने उसने बयान दर्ज कर दिया। उसके बाद 164 के तहत जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना था तो वो पलट गई, क्योंकि उसे लगने लगा कि 164 के तहत अगर बयान दर्ज करवाए तो उसके बाद कोर्ट में जीरा होगी और हम भी खुद फंस जाएंगे। तो इसीलिए जब वो बयान वापस हो गया तो इसका मतलब है आरोप नहीं लगा और पॉक्सो एक्ट खत्म हो चुका है। अब इन लोगों के पास कोई और आधार है नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आरोपी से दोषी सिद्ध कर पाए। और ऐसे में जब इन लोगों ने सरकार के साथ नेगोशिएशन शुरू किया और दूसरे जो विपक्षी पार्टियों के नेता, कुछ सामाजिक संगठन के नेता और साथ ही कुछ खिलाड़ी भी इनके समर्थन में उतरे, तो इनके हौसले थोड़े बढ़े। लेकिन जैसे ही सरकार ने बताया कि तुम जिस न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ जाने की बात कर रहे हो उसमें तुम खुद फंसने वाले हो, तुम लोगों का कैरियर तो खत्म होगा ही, उसके बाद तुम ही लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। अब ये लोग अमित शाह की बैठक के बाद पीछे हट गए। पहली खबर जो आई कि साक्षी मलिक के हस्बैंड ने कहा है कि अमित शाह के बैठक में हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिसके आधार पर हम धरना प्रदर्शन बंद कर दें। लेकिन कुछ समय के बाद ही साक्षी मलिक का बयान आता है कि हम अब रेलवे में अपनी नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं। फिर बजरंग पुनिया का भी आता है कि अमित शाह की बैठक के बाद हम लोग ये बात के लिए मान चुके हैं कि पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, इसलिए हम भी सरकारी नौकरी यानी रेलवे की नौकरी पर वापस आएंगे। पूरे दिन ये खबर चलती रही, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य स्रोतों से एक खबर चली। एएनआई जैसे रिप्यूटेड एजेंसी ने एक खबर चलाई, लेकिन उस समय इन लोगों ने कोई इसका विरोध नहीं किया। अब फिर क्या हो गया कि अगले दिन इनका विरोध होना शुरू हो गया। इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि रात भर इन लोगों की बैठकें चली और इन बैठकों में पहले तो राकेश टिकैत जैसे लोगों के खिलाफ इन लोगों ने बोला कि आप अचानक से ये जो सामने आए हैं ये धरना प्रदर्शन दिल्ली में जाकर मत कीजिए, क्योंकि उससे हमारी बदनामी हो रही है और हमारे खिलाफ ही अब एक्शन की तैयारी चल रही है। इसलिए जब तक सरकार के साथ नेगोशिएशन हो रहा है आप रुक जाइए। एक तरह से पहलवानों की धमकी थी टिकैत जैसे लोगों को। इसीलिए बीकेयू ने जो धरना की घोषणा की थी कि 9 जून को हम जंतर मंतर जाएंगे किसानों के साथ, वो आंदोलन का जो तारीख है वो बदलने की कोशिश की, उसे अभी के लिए पोस्टपोन्ड कर लिया गया, स्थगित कर लिया गया। अब स्थिति यह है कि कंफ्यूजन में पूनिया भी है, कंफ्यूजन में साक्षी मलिक भी है कि इतने दिन के आंदोलन के बाद अचानक से अगर हम ये घोषणा कर देते हैं कि हम नौकरी पर वापस आ रहे हैं, अचानक से ये घोषणा कर देते हैं कि उन लोगों को न्याय मिल चुका है इसलिए अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, तो शायद सबको ये ड्रामा लगेगा। तो सबको ये ड्रामा लगेगा और ये खुद इतने बदनाम हो जाएंगे
कि फिर अगर कोई भी बात करते हैं तो इनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इसीलिए इन लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया है। धरना तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन मुंह से बोलने में क्या जाता है, सोशल मीडिया पर लिखने में क्या जाता है, ट्विटर पर एक संदेश देने में क्या जाता है, वो अब ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो राकेश टिकैत जैसे लोगों पर लगा है, क्योंकि ये लोग तो कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें। और दूसरी तरफ जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके इलाके में भाजपा के जो आउटरीच प्रोग्राम चल रहे हैं, वो एक रैली होने वाली है, उसमें सांसद होने के नाते वो रैली को संबोधित करेंगे। और यही कारण है इन लोगों को लगने लगा है कि गोंडा बहराइच जैसे क्षेत्रों में जो इनका वर्चस्व है, उस वर्चस्व को चुनौती दें और इसको बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन अब सारा भांडा फोड़ तो हो चुका है और पुनिया साक्षी मलिक अगर फिर से कोई ऐसा ड्रामा करते हैं तो न लोग विश्वास करेंगे, न सरकार विश्वास करेगी। और टिकैत के साथ जो इनकी मिली भगत है वो भी अब सामने आ चुका है कि ये लोग किसानों का उपयोग दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए भी कर रहे हैं। और इसलिए इस पूरे ग्रुप के ऊपर बड़ा एक्शन होने की तैयारी भी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा अपने पहलवानों का पर्दाफाश हो गया है। भले ही बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर वापस लौट आए हों, लेकिन पहलवानों ने साफ कर दिया है कि जब तक कि पीड़िताओं को न्याय नहीं मिलता उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इतना ही नहीं, पहलवानों ने दावा किया है कि अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखेगी तो उसको त्यागने में वो 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। हालांकि पहलवानों ने अभी आगे की रणनीति का ऐलान नहीं किया है, न ही ये साफ किया है कि वो कहीं और धरने पर बैठेंगे या अलग अलग हिस्सों में जाकर महापंचायत कर समर्थन जुटाएंगे। नहीं, पहलवानों ने अभी किसी तरह की किसी तारीख का कोई ऐलान किया है। अब क्या पहलवानों के आंदोलन पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग गया है या फिर जंग छिड़ेगी, या आगे आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।